और V और H के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हम आपको सिखाए थे कि जब हम लोग कोई डेटा को जब हम लोग ढूंढते हैं रो वाइज में, मतलब अलग अलग रो में जा करके अगर हम डेटा को ढूंढते हैं तो इससे हमारा रो अटैचमेंट होता है और इसे कहते हैं एच लुकअप। अगर किसी डाटा को हम लोग कॉलम वाइज अगर हम ढूंढना शुरू करें तो इसे हम लोग कहते हैं वी लुकअप, क्योंकि वर्टिकल लाइन टच होता है। इसे क्या कहेंगे बाबू? वी लुकअप कहेंगे। ये हमारा वी लुकअप है जो हमारा कल हो चुका है। अभी हमारा होगा एच लुकअप और वी और एच के बाद हम लोग इसमें लॉकिंग प्रक्रिया भी करेंगे। सबसे पहला काम रहेगा हमारा, इसमें हम सीट बनाएंगे सबसे पहले। तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा मैनुअल सीट बनाते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा और चाहे तो आप यहां पे एक हेडिंग डाल सकते हैं एच लुकअप का। कौन सा लुकअप का? एच लुकअप का। एंड यहां पे बनाते हैं हम लोग एक स्कोरिंग टाइप का बनाते हैं, जैसे हम यहां पे अमित लेते हैं, सुमित लेते हैं, गगन लेते हैं और मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स और इंग्लिश मैथ्स। 5 हो गया क्या? अच्छा 5 हो गया, ठीक है। अमित का स्कोर है 89, 87, 84, 89, 87, 69, 84, कुछ भी ले लो, यहां पे मार्क्स ही तो लेना है, तो क्या दिक्कत है? इसमें कोई पास फेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट है डाटा को ढूंढने का। हम डाटा को ढूंढेंगे। इसमें डिजाइन आपके हाथ में है, आप चाहें तो सुंदर बना लीजिए, इसमें आपकी चॉइस है। और ऑल बॉर्डर्स कर देना। आप लोग जब लैब जाते होंगे तो ये ग्रे व्हाइट शायद आपको नहीं दिखता हो। एक्चुअली डिस्प्ले में या जो पीसी में ग्राफिक्स नहीं होता है या डिस्प्ले महंगा नहीं होता है, वहां पे ग्रे व्हाइट का जो ग्रिड लाइन है ये कम दिखता है या नहीं दिखता है। तो आपको चिंता नहीं करना है बाबू, आपके पास तो है ही ना यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स। आप यहाँ पे ऐसे घेर लेना, चले जाना बॉर्डर शेडिंग में, ऑल बॉर्डर कर लेना इस जगह पे, वैसे ही बॉर्डर आपको मिल जाएगा। क्या? तो आपको ग्रिड लाइंस होने ना होने का कोई ज्यादा असर नहीं होगा। एंड व्यू में जाके रेस्ट ग्रिड लाइन को आप यहां से हटा भी सकते हो, वापस क्लिक करके ला भी सकते हो, हटा भी सकते हो। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको ग्रिड लाइन रख के काम करना है कि हटा के काम करना है। ये हम नोटिस किए लैब में, इसीलिए इस पे हम थोड़ा सा आपको चर्चा कर दी। चलिए अब बढ़ा जाए आगे। अब हमें करना है वी लुकअप या एच लुकअप में से किसी एक का यहां पे फंक्शंस को यूज करना है। अब देखो बाबू, अगर हमें अमित का रिकॉर्ड्स को देखना है तो स्वाभाविक है कि हमें नीचे नीचे जाना पड़ेगा। सही बात? हमें कहां जाना पड़ेगा बाबू? डाउन डाउन जाना पड़ेगा। और सुमित का रिकॉर्ड्स के लिए भी हमको नीचे नीचे जाना पड़ेगा। जितना नीचे जाएंगे हम लोग उतना डाटा हम लोग देख सकते हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट का। इसके लिए बउआ हम देखो क्या करें। सबसे पहले हम एक डिजाइन बनाएं। तो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स हम इस जगह पे पेस्ट कर देंगे। आपके मन में आएगा सर आपने ट्रांसपोज इस बार नहीं किया। हमें सेम चाहिए था, इसीलिए हम ट्रांसपोज नहीं किए हैं। अगर हमें यहां पे डिफरेंट चाहिए होता तो हम यहां पे करते राइट क्लिक करके ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज करने से क्या होता है ना कि रो और कॉलम एक दूसरे के वाइस वर्सा काम करते हैं। अगर हम रो को कॉपी करके ट्रांसपोज करें तो हमारा वो कॉलम वाइज डाटा आ जाएगा। अगर हम कॉलम वाइज को ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारा रो वाइज में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ध्यान से देखिएगा। फिर यहां पे हम ले लेते हैं अमित, इस जगह पे बोल्ड कर देते हैं। अमित के बाद हम सुमित भी ले लेंगे, गगन भी ले लेंगे। आपको तीनों के लिए कोड करना रहेगा, ठीक है? तीनों का डाटा को लाना है विद द हेल्प ऑफ एच लुकअप फंक्शन।
बैठ जाओ, पीसी अपने आप ऑन हो जाएगा, आराम से बैठ जाइए। चलिए ध्यान से देखिएगा, एच लुकअप पे काम करेंगे। आपके मन में यह भी आएगा सर अभी इतना कम डाटा के लिए लुकअप लगा देने से क्या हो जाएगा, डाटा तो सामने में दिख ही रहा है। तो अभी तो कम डाटा है तब ना बाबू, जब यही ज्यादा डेटा हो जाएगा लाखों की संख्या में। आप सोचो ना कि अभी बिहार में इलेक्शन है, सोचो सब आदमी को जो वोटर लिस्ट होता है वो एक्सेल में ही एक्सपोर्ट होता है। सोचो उसमें लाखों डेटा रहता है ना, कॉलम वाइज बना हुआ रहता है। उस जगह में अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाटा ढूंढना है तो वहां पे आप सर्च नहीं कर सकते। अगर आप राहुल सर्च करोगे तो न जाने कई हजार राहुल आपको वहां मिल जाए। वहां पे हम लोग यूज करते हैं लुकअप फंक्शन का, ठीक है। तो हम एक बार लार्ज स्केल पे भी आपको सिखाएंगे, अभी आपको चिंता नहीं करना है। होने दीजिए, वो रीस्टार्ट होगा, आप लोग कुछ मत कीजिएगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, जस्ट वेट। अब यहां पे मैथ्स के लिए देखो किस तरह से यूज करेंगे। एच लुकअप थोड़ा सा डिफरेंट होगा वी लुकअप से। इक्वल टू एच लुकअप, टैब दबाने से, क्या दबाने से, आधा लिखा हुआ फॉर्मूला पूरा लिखा हुआ आ जाए। सपोज कि आप लिख रहे हो कॉन्केटनेशन, बाबा आप क्या लिख रहे हैं, अब देखो ये नीचे में कॉन्केटनेट है, अब उतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप टैब दबा दोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। तो टू कंप्लीट फंक्शन हम टैब के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे आ जाइए, थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, इसका एड्रेस मालूम कर लेते हैं। किसी भी सेल का जो आईडी होता है उसको सेल के आगे क्या नाम बोल के बोध किया जाता है, कौन सा रेफरेंस, सेल रेफरेंस। कौन रेफरेंस, सेल के नाम को हम क्या कहते हैं, सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस कौन से बॉक्स में दिखाई देता है बाबू, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स के दाहिना बगल कौन सा बार है, फॉर्मूला बार है, और ये तीनों एक ही लाइन में रहता है। अगर आप फॉर्मूला बार को हटाओगे ना तो नेम बॉक्स भी चला जाएगा। एक बार बता दो तो ये ABCD और ये 1 2 3 को क्या कह के पुकारते हैं, इसको एक्सेल का क्या कहते हैं, हां इसको एक्सेल का हेडिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेडिंग्स कहते हैं। अगर आप कभी भी नोट्स बनाते हो तो उसमें हेडिंग्स रख सकते हो। चलो तो ये F5 है, इक्वल टू एच लुकअप और F5 ले लेंगे, ठीक है, F और 5 कोमा टेबल एरे ले लेंगे। इस बार टेबल एरे में पूरा नहीं लेना है बाबू, जितना दूर डाटा है उतना दूर ही लेना है, अपना एरिया तक ही काम करना है। तो B3 से लेकर के कहां तक, D8 तक। कहां से लेंगे कहां तक, D8 तक। आप कहोगे सर इस बार आप मैथ्स केमिस्ट्री क्यों नहीं लिए, नहीं वो हमारा डाटा नहीं है, वो हमारा एक तरह से हेडिंग्स है, हमारा एक्चुअल डाटा नहीं। हमको ढूंढना है स्कोर, तो हम सब्जेक्ट का नाम लेके क्या करेंगे, वो इंडेक्स में गिना जाएगा। फिर यहां से कोमा आएगा। अब ये कहता है सजेशन, एक्सेल ना सजेशन देता है, एक्सेल क्या देता है, सजेशन। अगर आप कभी भूल गए ना तो आप सजेशन पढ़ पढ़ के भी अपना काम कर सकते हो। अब कहता है कि लुकअप वैल्यू ले लिए, टेबल एरे ले लिए। अच्छा बताओ तो ये एरे में कौन एरे होगा, 1D एरे कि 2D एरे, 2D एरे, क्योंकि आपका रो भी है और कॉलम भी है। अरे डाटा नीचे भी गया और रहना भी गया है ना, ये 2D एरे हो गया। आप लोगों को तो 2D एरे पढ़ाए थे ना, डायग्राम बना के हर बैच में पढ़ाते हैं। इंडेक्स नम, बताइए तो मैथमेटिक्स का जो हमारा रो है वो अमित के बाद कैवा नंबर रो में मैथ्स का स्कोर है। अगर अमित पहला रो है तो अमित के बाद 89 किसमें आ रहा है, मैथ्स में आ रहा है। तो 89 का रो कौन सा होगा, पहला कि दूसरा, दूसरा। तो यहां पे रो नम इंडेक्स या रो इंडेक्स नम दूसरा हो जाएगा, क्योंकि हमें अमित हमारा पहला रो, अमित के बाद 89 हमारा दूसरा रो, और हमें मैथ्स ही चाहिए, 89 चाहिए हमें, ठीक है। 2 कोमा 0 होता है एग्जैक्टली के लिए, कोमा 0 होता है। हाँ देखो एक्सेल पढ़ के प्राइवेट काम करे ना करे वो अलग, इससे सरकारी नौकरी हो सकता है,
इसीलिए इस पे ज्यादा जोर हम लोग देंगे, ठीक है। तो यहां पे 0 के बाद हम यहां से ब्रैकेट लगा देंगे। और आपको पता ही है कि आप लेटेस्ट एक्सेल में अगर आप ब्रैकेट नहीं भी लगाते हो तो ये ऑटोमेटिकली लगा देगा, एंटर करोगे वो लगा देगा। नहीं लगाया छोड़ दो, नहीं लगा दिया था ना, हाँ लगा दिया था। ये कुछ चेंज हो गया था एच, अच्छा नहीं नहीं ये होगा F5 होगा। कौन 5 होगा बाबू? हाँ वो तभी जो फॉर्मूला लिख रहे थे ना वो झपा गया था, तो इस वजह से एक मिस्टेक हो गया। F5 क्या होगा? F5 होगा। और आप ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो इंटर मारने से ब्रैकेट अपने आप आ जाएगा। तो अमित के आधार पे हमने अमित के आधार पे मैथ्स का स्कोर निकाला, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम बगल में लिख रहे हैं, एक और हम बना देंगे, फिर आपसे सारा हम बनवा लेंगे, ठीक है। एकदम धीरे धीरे बहुत इसमें हैवी फंक्शंस आ जाए, ठीक है। एक्सेल एक ऐसा पेपर है जिसे लाइट में नहीं लिया जाना चाहिए। बैंड बजा देगा। अगला देख के बोलो, केमिस्ट्री का इक्वल टू एच लुकअप अमित का ढूंढना है, कहां से कहां तक? B3 से D8 तक, कोमा बता दीजिए केमिस्ट्री केवा नंबर पे है? तीसरा, तो 3। एग्जैक्टली चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली चाहिए? एग्जैक्टली चाहिए। एग्जैक्टली होता है फॉल्स में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाबू फॉल्स 0 से आता है कि 1 से आता है? बताओ। 0 से आता है, 1 ट्रू होता है और 0 क्या होता है? और यहां पे 0 ला के एंटर मार दीजिए, कितना आ गया? 89। दोनों का सेम ही था, थोड़ा चेंज करके चेक कर लो। चेंज हो गया? चलिए सभी का आप जल्दी से ला के दिखाइए। जितना भी जगह मेरा वाट है ना सारे में लाओगे। 5 मिनट का समय देते हैं। चलो ये चेक करने के लिए एक चेक कर लेते हैं। बोलो गगन का हिंदी इक्वल टू एच लुकअप गगन B3 से बोलिए 5 कोमा गगन का हिंदी। गगन का हिंदी कितना है? 89। सही है, ठीक है। देखो रो इंडेक्स तो बहुत आसान है, गिन के बस प्लेस करवा दो। बदलने में क्या बदला? सिर्फ यूजर का नाम बदला। क्या जो स्टूडेंट का नाम का रेफरेंस है वही ना चेंज हो रहा है, बाकी सब वही है। चलिए बताइए, एच लुकअप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस और नो? एनी प्रॉब्लम? नो। अब बाबू अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा मेहनत लगे। क्या आप तैयार हो? यस और नो? ठीक है, तैयार हैं आप लोग? ठीक है। एच एंड वी में आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम सीखने जा रहे हैं एच और वी में सेल लॉक को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। यह बेहद ही लाजवाब पेपर होगा। इसमें आप सबको फील होगा कि थोड़ा सा मेहनत आपका बढ़ेगा, लिटिल बिट मेहनत, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। चलो शुरू करते हैं अपना अगला अध्याय। कंट्रोल ए, क्लियर में ऑल कर देंगे। डिलीट मत करना वरना डेटा डिलीट होगा। क्लियर ऑल करोगे तो सारे डाटा, फॉर्मेट, कंटेंट, कमेंट सब हट जाएंगे। आइए ध्यान से देखिएगा बाबू, अच्छे से। छोटा एग्जांपल ले रहे हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वी लुकअप विथ सेल लॉक। वी लुकअप विथ सेल लॉक। आइए इसमें रोल नेम स्मॉल स्केल पे बनाते हैं, एज, स्टेट, सिटी, बस इतना ही बनाएंगे। 1 2 3 या 101 102 103। ज्यादा डेटा नहीं लेंगे। अमित, सुमित, गगन। चलो ध्यान से देखो अच्छे से। हमारा आज का ये टॉपिक
फॉर्मेट में जाके क्या करेंगे बाबू, फिट कर लेंगे। डिजाइन विजाइन सब देख लो, जैसा अच्छा लगे कर देना। ये हमारा हो गया डिजाइन लेफ्ट सेंटर। Ctrl+1 अगर है तो कर लो कोई भी नाम से। इसको कॉपी करते हैं, एक बार करेंगे ट्रांसपोज, एक बार करेंगे सिंपली पेस्ट। आप एक बार पेस्ट यहां पे कर लेते हैं, रुको थोड़ा सा जगह लेते हैं यहां पे, और एक यहां पे रोल 101 वाट। रुक जा बाबू, पहले सवाल को पहले सेट करने दो, ठीक है। सवाल को सेट करने दो। एंड क्यों ना ऐसे कॉपी करके राइट क्लिक करके ट्रांसपोज कर लिया जाए, ठीक है। इसमें देखो दिमाग लगाना है, कितना कम डाटा लिखना पड़े, ठीक है। 102 भी लेंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं। और सेल लॉक, पहले सेल लॉक की जरूरत, पहले जरूरत समझा जाए, पहले क्या समझा जाए, हाँ इस आखिर क्यों, वाई सेल लॉक, ठीक है। सीखो। इक्वल टू वी लुकअप, ढूंढना क्या है, रोल, कहां से, A3 से E6 तक, रोल से कहां तक, सिटी तक हमारा टेबल डाटा होता है, टेबल एरे भी कह सकते हैं। रोल के बाद नेम, नेम दूसरा कॉलम में है ना, तो 2 एग्जैक्टली के लिए क्या चाहिए, फैंटास्टिक। रिजल्ट में हमारा क्या आ गया बाबू, अमित आ गया। बगल में फॉर्मूला भी लिख दिए ताकि समझाना बहुत आसान हो जाए। अब मेन चीज क्या है, आप सब चाहोगे कि सर एक बार जब फॉर्मूला लगा दिए तो बार बार फॉर्मूला क्यों लगाएंगे सर, क्यों नहीं उसको फिल डाउन किया जाए, जो एक्सेल की मूलभूत संरचना है, फिल, ऑटो फिल। मतलब आप सिंपल समझो कि एक्सेल में कोई भी चीज को ऑटो फिल करके कंटिन्यू करना, ये इसका मुख्य पेपर है। जैसे अकाउंटेंसी की बात होगी, टैक्स की बात नहीं होगी तो क्या अकाउंटिंग, मैथ्स आएगा और उसमें प्लस नहीं होगा तो क्या मैथ्स, मैथ्स के हर सवाल में कहीं ना कहीं प्लस तो हमेशा रहता है। तो वही वाला बात है कि मौजूदगी, तो एक्सेल रहेगा, ऑटो फिल नहीं रहेगा तो काम को मैनुअली करना पड़ेगा। हम यहां से ऐसे खींच दिए नीचे, क्या हमारा रिजल्ट आया, नहीं आया। अमित के आगे हमने एज एक्सपेक्ट किया था, जो रिजल्ट हमारा नहीं आया। आइए, जब कोई एरर आता है तो मैथ्स में जब सवाल बनाते हैं फॉर्मूला पे, अब गलत आंसर आ जाए तो पहले किसका चेक करते हैं, फॉर्मूला का चेक करते हैं, हर लाइन को चेक करते हैं, कहां हम मिस्टेक कर दिए, कहां गुना भाग में गलती कर दी। आइए पहले इस एज के फॉर्मूला की जांच की जाए कि ऑटो फिल से क्या गलती हुआ है। तब फॉर्मूला देखने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाया जाता है, बोलो, बैक कोट। कौन कोट, मेरे साथ बोलो, कंट्रोल प्लस बैक कोट, सो हाइड द फॉर्मूला, कंट्रोल प्लस सो हाइड द, हाँ नहीं तो आप फॉर्मूला में जाके सो फॉर्मूला यहां से भी आप कर सकते, आप फॉर्मूला में जाके सो हाइड कर सकते हो। अगर आप तेज विद्यार्थी हो तो शॉर्टकट के साथ चलो, तो मैं अभी शॉर्टकट ले रहा हूं, कंट्रोल ए, पुनः फिट करने की जरूरत आन पड़ी है। ऑटो फिट का रिश्ता हमेशा तुम्हारे साथ कायम रहेगा, क्योंकि डिजाइन जैसे ही खराब होगा तो आपको कहां जाना पड़ेगा, ऑटो फिट के पास। किसके पास, नहीं तो अनबिहेवियर लेआउट फिल करा देगा। चलिए देखिए 101 के नीचे ये मेरा सही रहेगा। अब बताइए एज में क्या सब गलती हुआ। पहला गलती,
कि लुकअप वैल्यू 101 में H2 के जगह H3 आ गया जो नहीं आना था। सही बात, बोलो हां। अरे एज भी तो H2A पे ना लाएंगे, रोले का ना एज लाएंगे, ठीक है। अब दूसरा गलती हो गया, A3 से लेके E6 नहीं होके A4 से E7 हो गए, तो दो जगह गलती हो गया है। ऑटो फिल करने से सेल रेफरेंस भी आगे भागा, बोलो यस, रेंज भी आगे भागा। तो अब हमें यहां पे सबसे पहले इस दोनों को लॉक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लॉक करना पड़ेगा। आइए लॉक किया जाए। डबल क्लिक, सेल एडिट, डबल क्लिक, F4 लॉक, लॉक, क्लिक लॉक। अब मार दे इंटर। अब की बार नीचे वाले को डिलीट करके एक बार शो हाइड द फॉर्मूला करते हैं। अभी भी नाम अमित आ रहा है। आपको कहे थे कि जब जब आप चेंज करोगे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बाबू? जब जब शो हाइड फॉर्मूला करोगे क्या करना पड़ेगा? हाँ, नहीं तो डिजाइन खराब हो जाएगा। फिट हो गया, बोलो यस। क्या ऑटो फिट की अहमियत समझ में आई? अब अमित को जब यहां पे हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो हमने देखा कि हमने सेल को लॉक किया है। अब इसको किधर भी लेके जाएंगे तो ये सेल इसका आगे पीछे अब नहीं होगा। अब यहां पे जब हम जाएंगे नीचे खींचेंगे तो हमने देखा तो क्या देखा कि सब जगह अमित ही आ रहा है। चलिए जांच करने के लिए फॉर्मूला में जाके फिर से क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो करना पड़ेगा, वरना आप कैसे चेक करोगे? इधर इधर उधर हो जाएगा, इधर नेपाल इधर भारत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रॉब्लम एक ही है कि बस 2 की जगह अगर यहां कैसे भी करके 3 आ जाता, यहां पे 4 आ जाता और यहां पे तो हमारा रिजल्ट आ जाता। लेकिन आप तो बुद्धिजीवी विद्यार्थी हो, मुंह देख के सबका ऐसा लगता है। अगर आप यहां पे 2 को फिल डाउन करोगे तो सब में 2 ही आएगा। लेकिन अगर आप यहां पे कोई पैटर्न बना लो या फॉर्मूला बना लो तब खींचोगे तो संभव है कि आगे पीछे हो जाए। सिंगल नंबर को हम कितना भी ऑटो फिल करेंगे वही रिपीट हो जाएगा जब तक कि पैटर्न ना हो या फॉर्मूला ना हो। जब तक कि ऑटो फिल तब तक काम नहीं करता है जब तक पैटर्न ना हो या जब तक फॉर्मूला ना हो। ऑटो फिल तभी काम करेगा जब फॉर्मूला हो या अरे मेरे भाई 2 और 3 लेंगे, काम किया? बोलो हां, काम किया ना। अब देखो यहां पे अमित लिए, यहां पे सुमित लिए और यहां पे इक्वल टू लोअर, अमित को मार दिए इंटर, ऐसा स्पेस आ गया था, अच्छा फॉर्मूला भी है, अमित को मार दिए इंटर। तो यहां पे अगला बार जब खींचेंगे तो सुमित आया, बोलो यस। तो आप तो समझ गए कि भैया जी या तब पैटर्न काम करेगा या तो फॉर्मूला काम करेगा। अगर कोई जगह फार्मूला नहीं है, पैटर्न नहीं है तो ऑटो फिल में सिर्फ रिपीटेशन होगा, कोई उसमें अंतर आपको दिखेगा नहीं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा बाबू, अब असली खेला हो गए, ठीक है, खेला हो गए। अब देखो सबसे पहले न्यू टैब में आते हैं। आइए 2-4 कलर लेते हैं। कलर हमको जो है ना शुरू से ही एक्सेल में ना बिना कलर किए ना हमको पढ़ाने में मजा ही, मतलब पढ़ने में या पढ़ाने में मजा नहीं आता। हम एक्सेल में जब भी कुछ बनाते हैं कलर करते हैं। 1 यहां क्या है? 1 है, या छोड़ो यहां पे कुछ नहीं है। यहां पे देखो गिनो, इक्वल टू कॉलम्स, इक्वल टू कॉलम्स। देखो यहां पे B2 से B2 से C2, B2 से हाँ, इक्वल टू कॉलम्स, इक्वल टू B2 से C2,
जब दो सेल के बीच में कॉलन आता है तो रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंज। तो हम यहां कहेंगे B2 से C2 रेंज तक, रेंज दो के बीच में दायरा बन जाता है ना। तो इसको बंद किया, आंसर में कितना आया? जल्दी बोलो, बोलो। 2 क्यों आया? क्योंकि सर B2 से C2 तक गिन लिया, अब 2 सेल है तो 2 ही ना आएगा सर। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। 2 आया। लाल के नीचे क्या आया? 2 आया। क्यों आया? क्योंकि मैंने रेड और ऑरेंज को पकड़ा, दोनों को गिना तो 2 आया। अच्छी बात है भाई। हम इधर घसका दिए आगे, फिर भी आंसर 2 आया। क्यों आया? क्योंकि इस बार जहां C1 था वहां C2 हो गया, बोलो यस। और जहां C2 था वहां पे D2 आ गया। एक बात बताओ, अगर हम दाहिना घसकाने के दरमियान में लाल से ग्रे तक अगर गिनते तो आंसर में कितना आता? 3। तो मेरा यहां रस्सी हुक लगेगा, अगला वाला दौड़ेगा, लेकिन एक और रस्सी यही रहेगा तब ना। हम तो आगे बढ़ाए तो दोनों ना आगे बढ़ गया। तो अगर हम C2, अगर हम B2 को लॉक कर, अगर हम B2 है ना, है कि B3 है? हाँ, यहां B2, अगर हम B2 को लॉक कर देते तब B2 से D2 तक जाता, तब 1 2 3 आंसर में कितना आता? 3 आता। तो आइए ध्यान से देखिएगा, हम इसमें क्या करते हैं, एक तो सेल को ताला मार के हुक मार देते हैं। B2 को लॉक किया हमने, अब हम यहां से यहां आ गए, बोलो कितना आंसर आया? हाँ, 3 आया। लेकिन 3 क्यों आया? क्योंकि सर जब आप इसको यहां दाहिना घसकाए ना तो B2 जो है B3 नहीं हुआ, तो यहां से गिनना स्टार्ट किया। B2 से गया C2 2, फिर गया D2, तो कैसे गिना? 1 2 या 3। अब एक बात बताओ, अगर हम B2 को लॉक नहीं करके D2 को करते, मतलब यहां पे C2 को करते, तो क्या मेरा काम करता? नहीं, तब मेरा काम नहीं, क्योंकि अगला बार B के फिर C आता, फिर 1 गिनती में आ जाता, फिर आगे बढ़ने पे तब गिनना स्टार्ट करते। तो हम पहला वाला दरवाजा में लॉक लगा लिए थे। जैसे मान लो हम यहां से आना बढ़े तो 1 और 2 हम गिने, तो अब की बार हम यहां लॉक करके आगे बढ़े, अब मेरा हाथ वहीं पे है, बढ़ते जाएंगे और हम अपना सेल को गिनते जाएंगे। अब बताइए जरा सा बाबू, अगला वाला सेल ले रहे हैं, तो इस जगह पे अब बताइए कहां से गिनेगा नूनू? B2 C2 और A2। कितने आंसर? यहां कितना आंसर, यहां कितना आंसर? फंस गए ना बाबू, 2। कितना आंसर होगा? 2 होगा। मोबाइल निकालिए, पहले इसका फोटो लीजिए जल्दी से। इक्वल टू G4 से G5। आंसर में कितना आई हो? 2 आया। आइए वाट के जगह फार्मूला दिखाना है। रुको 1 मिनट, हड़बड़ नहीं करो मुझे बाबा। एक जगह हुक मार दिए, आगे खींचे, G4 लॉक हो गया, खींचते गए, ऊपर लॉक हो गया, गिनना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रही बात? चलिए इसका फोटो ले लीजिए। चलो, रो भी हो गया, कॉलम भी हो गया। अब आइए H लुकअप में चला जाए और इसको वहां इंटीग्रेट किया जाए। चलो ध्यान से देखो, फोटो हो गया ना? ठीक है, देखो ध्यान से देखोगे अच्छे से। फॉर्मूला व्यू, फिट, अमित, डबल क्लिक। अब पहले ये बताओ, यहां नीचे खींचा रहा है ना, नीचे खींच रहे हैं ना, तो नीचे जाते हैं तो रो गिनाता है, दाहिना जाते हैं तो यहां पे 2 के जगह ले लेंगे रोज ब्रैकेट स्टार्ट, और कहीं भी ले लो, ये भी ले सकते हैं N2 से N3, और इसको लॉक कर दो। कहीं का भी रो ले सकते हैं, अरे गिनने से ही ना मतलब है। हम किधर भी लेंगे, अगर हम यही लेंगे तो गिन के तो वहां 2 आ जाएगा ना, और वही 2 मेरा कॉलम इंडेक्स बन जाएगा या रो इंडेक्स बन जाएगा। क्या
सिंपल सी बात। हमको वहां 2 ही ना चाहिए था। ए बाबू, हमको नेम में इतना दूर से 2 ही ना चाहिए, तो इफ फंक्शन हमको 2 दे रहा है ना, आखिर n2 से n3 तक गिनेगा तो 2 आएगा ना। आगे नीचे खींचेंगे n2 से n3 तक जाएगा या n4 तक जाएगा n2 से, तो 3 आएगा ना, और हमको उस जगह पे 2 3 4 ही तो चाहिए, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो आ गया, आ रही बात समझ में। अब बताओ यहां पे 21 क्यों है? क्यों सर आया 21? क्योंकि n2 से n4 में कई बार गिनेगा? 3 गिनेगा। वही 3 बन जाएगा मेरा एज वाला कॉलम। कौन कॉलम? एज वाला। यहां पे बिहार में क्या आएगा? इस जगह पे 4 आ जाएगा। और चौथा कॉलम मेरा कौन सा है? स्टेट है। तो चलिए, हमने आपको रो वाला सिखाया, आप जल्दी से कॉलम वाला बना के दिखाइए। कहीं से भी कहीं तुम ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बउआ जल्दी से बना के दिखाओ इस पे। ठीक है, बोलो इक्वल टू वी लुकअप। यहां वाला क्या था? G11 लॉक होएगा? यस। रेंज भी लॉक होएगा। ये तो पहले लॉक कर रहे थे, ये तो लॉक होगा नहीं करेगा क्या? अब बोलो कॉलम्स कहीं से ले लेंगे, यहां से भी ले सकते हैं। आप वैसे क्या लिए थे? F8 1 F8 कहां है यहां से यहां तक खींचे थे। G8 तक लिए थे ना, F8 को लॉक कर दिए थे। जीनियस। 0 वाह बहादुर वाह। ये लड़का ये बहुत तरक्की करेगा। बाबू अपनी शक्तियों का प्रदर्शन मत कीजिएगा कहीं।